देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज़ हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। पॉलिसी ये है 240 हाजिरी वालों को रेगुलर किया जाता है और एनडीएमसी की पॉलिसी ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 6 साल एनडीएमसी को देने वाले को परमानेंट किया जाता है। ये सभी पॉलिसियों को दबाए जा रहे हैं और हमारा शोषण हो रहा है लगातार। हमारे जितने वर्कर हैं सभी परेशान हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे वर्कर परेशान हो और हम रोड पे आए। रोड पे आएंगे तो बहुत बड़ा हंगामा होने चाहता हूँ कि हम 23-24 तारीख को 23 फरवरी या 24 फरवरी को एक डेट फिक्स हो जाएगी और मैं एनडीएमसी को प्रशासन को बताना देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है धरना कर रहे हैं, धरना देंगे इसे अपनी मांग को लेकर। टीएमआर की मांग पूरी करो, उसमें कम से कम 500-600 लोग होएंगे उसके अंदर। राजधानी दिल्ली में एनडीएमसी के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा मीटिंग बुलाई गई। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर पूर्व दिल्ली में एनडीएमसी के टीएमआर कैटेगरी के कर्मचारियों को पक्का करने की मांग उठाई गई है। आपको बता दें कि लगातार अस्थायी कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। 2014 से अभी तक अरविंद केजरीवाल से उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें पक्का किया जाएगा, लेकिन सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत के व्यवहार से कर्मचारी हताश व परेशान हो चुके हैं। संगठन की अध्यक्ष पूजा उज्जैनवाल ने बताया कि हमारी केवल यही मांग है कि जिन कच्चे कर्मचारियों के 500 दिन पूरे हो गए हैं उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाना चाहिए। सफाई कर्मचारी यह मांग लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी या सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं निकला है। सफाई आयोग के चेयरमैन ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक आयोग बनाया था, परंतु असल में कर्मचारी का कोई भला नहीं हो सका। आज भी इस मस्त कच्चे कर्मचारियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कर्मचारियों का निवेदन है कि इस मस्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान किया जाए तथा उनको एनडीएमसी द्वारा पक्का किया जाए। मैं पूजा उज्जैनवाल अपने एनडीएमसी के कच्चे कर्मचारियों के लिए लड़ रही हूँ। देख के हाँ जी, मैं कच्चे कर्मचारियों के लिए लड़ रही हूँ। जैसे 25 नवंबर को भी धरना दिया था। हमारे सभी वर्कर परेशान हैं। हमारा जो पक्का परमानेंट होने का चांस था, ये शायद ये पार्टियां और ये सरकार नहीं चाहती कि हम परमानेंट हों और हमारा बहुत शोषण हो रहा है। हमें 3-3 महीने की सेक्शनें दी गई है और वो उसमें भी हमें 3 महीने बिठा दिया जाता है। जिनको 3 से 4 महीने सेक्शन नहीं मिलती उनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, जो एक वर्कर नंबर होता है वो। और 2014 से काफ़ी लोग हमारे घर बैठे हुए हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। केजरीवाल तो विदेश जाके विदेशी टेंडर पास कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ना ही ठेकेदारी आए और ना ही विदेशी कंपनी आए, क्योंकि हमारा बिल्कुल हम जो है भूखे मरने की तादाद पे बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कर्मचारी हैं और क्या आप लोगों की मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो 2014 के बाद भर्तियां बंद कर दिए, कम से कम वो सभी लोग पक्के किए जाएं और ठेकेदारी बिल्कुल ना हो। और हमारे और भी जो बच्चे आ रहे हैं उनकी भी जॉइनिंग यहाँ पे हो। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में कोई विदेशी कंपनियाँ आएँ और यहाँ कारोबार करें। ऐसे कुल कितने कर्मचारी होंगे जिनको इस तरीके की दिक्कत आ रही है? अभी हमारे साथ जो है वो कम से कम 5 से 7 हज़ार आदमी हैं और उससे ज़्यादा लोग हमारे 2014 से घर पे बैठे हुए हैं। बहुत परेशान है। सरकार नहीं गिरेगी जब तक ये लोग नहीं हटेंगे। ये झूठे वादे करते हैं, अपनी सरकार लाते हैं और झूठे वादे करके ये विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देते हैं। हम नहीं मानते इनको, हम नहीं चाहते। अगर इसी तरीके से केजरीवाल चले तो हम दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट के कच्चे कर्मचारियों को लेके बैठेंगे, जंतर मंतर पे धरना देंगे और हम ये मांग रखेंगे कि केजरीवाल नहीं होना चाहिए। इनको सीट पे हम लोगों ने बिठाया, उतारने वाले भी हम हैं। कर लो तुम वोटिंग मशीन हाईजैक, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब हर इंसान रोड पे खड़ा होगा, हर कर्मचारी रोड पे खड़ा होगा, फिर आप क्या करेंगे? मैं टीएमआर संघर्ष समिति से श्री कृष्ण कश्यप बोल रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी टीएमआर भाई हैं जो घर बैठे हैं और जो काम कर रहे हैं, ये सरकार इनको पक्का करना चाहती नहीं। पहली बात तो ये सरकार
हमारी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार में हर तरह से ये चाहते हैं कि ठेकेदारी लाएं और इस देश को बर्बाद करें। इनका बस चले तो ये सारा जो विकास के नाम पे कर रहे हैं, ये विकास नहीं कर रहे, ये गरीब आदमी को मार रहे हैं और गरीब आदमी इनकी राजनीति समझ नहीं पा रहा है। पास आगे क्या एक्शन लेंगे? विकल्प ये है हमारा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं पूरी दिल्ली के और भारत के, वे सारे परमानेंट हो जाएं और बस यही हमारा मुद्दा है और यही हमारा है नारा कि लड़ेंगे और जीतेंगे। 2004 से भी लगे हुए। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये एनडीएमसी के सारे इन्होंने टीएमआर संघर्ष समिति एक बनाई हुई है और मैंने उसके अंदर लोगों की बहुत सारी समस्याएं सुनी है, लेकिन इस समस्या के लिए हमें क्या करना है, हमें वास्तव में समस्या सॉल्व करानी है। सॉल्व कराने के लिए केजरीवाल ने वादा किया था पक्का करेंगे। आज से कितने साल हो गए सर? इसने जो चुनाव से पहले का ये वादा है, कब से? चुनाव से पहले का। चुनाव 7 साल पुराना। वो चुनाव में आए ही इस मुद्दे से थे और यही मुद्दा अभी हम केजरीवाल को घेर के आ रहे हैं। यहीं से अभी जो है ना वहाँ पे चल रहा है मुद्दा, कम से कम रोड ही ब्लॉक कर दिया, 1000 लोग वहाँ पे रखे हुए। इसी तरह झूठ बोल के वो आया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसा कि पूजा जी ने बताया, कोई सफाई आयोग है, वो सफाई आयोग का कोई संजय गहलोत, सफाई आयोग चेयरमैन। तो हमें सबसे पहले क्या चाहते हैं, संजय गहलोत को हटाया जाए या संजय गहलोत पे दबाव डाला जाए? क्या संजय गहलोत जी से सर ये बात पूछी जाए कि 2014 में जो आरएमआर हो चुके हैं, तो जो टीएमआर है 2014 से जो 13 से लगे हैं, कोई 11 से लगे हैं, उनको पक्का करा जाए ना। जो टीएमआर लोग हैं उनको पक्का कर दे। जो आरएमआर है वो तो अपनी मांगे रख रहे हैं कि वो उनको तो बोल दिया कि एमएचओ से फाइल आते ही उनको पक्का कर दिया जाएगा। जो टीएमआर है उनका क्या, जो उन्होंने 10 साल 8 साल उन्होंने गुजार दिए, कोई 50 साल का है वो कि सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस कितनी मिलेगी, अगर उसको पक्का भी करते हैं कितनी सर्विस मिलेगी उसको, वो अभी 50 साल का, तो सर्विस कितनी मिल जाएगी सर? उसको सर्विस कुछ नहीं मिलने की है। अभी जो है आपने इनको सरकार को ज्ञापन दिया, कोई एप्लीकेशन अभी सबसे पहले मैं सबको पक्का करवा दूं, मेरी मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग कर देगा तो उसकी दूसरी सरकार भी आ गई सर। किसने कहा था? ये केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने सबको कहा था कि वह पक्का करवा एक दिन में काम किया नहीं, जिसने सरकारी स्तर पे एक दिन में काम करा है, सतीश उपाध्याय और वो। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास है और मैं हमारे सफाई आयोग के संजय गहलोत जी चेयरमैन हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये कहा है कि 2014 तक जिनकी हाजिरी हो गई है 31 जनवरी तक, उनको तो आरएमआर कर दिया जाएगा, ठीक है जी, और जो आरएमआर है उनको पक्का कर दिया जाएगा, उन्होंने ये कहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ संजय गहलोत जी से कि जो 2006 में 2004 में जो लगे हैं वो तो आरएमआर 2014 में हो गए, तो उनको कितनी बार ये आरएमआर करवाएंगे, उनको कितनी बार आरएमआर करवाएंगे ये? और अब जो उनकी जगह जब वे टीएमआर थे, जो आरएमआर है वे टीएमआर थे, वे तो आरएमआर हो चुके, उनकी पोस्ट हम लोगों ने संभाली, हम लोग टीएमआर, हम लोगों की पोस्ट जो है टीएमआर है और हम कच्चे लोग हैं, और हमें जो है हमें समझ नहीं आ रहा कि संजय गहलोत जी ने इस तरीके के बयान क्यों दिए कि ये हमें क्या ठेकेदारी में लाना चाहते हैं, और क्या प्रशासन नहीं चाहता कि इन कच्चे लोगों को पक्का करा जाए? क्या प्रशासन ये चाहता है कि हम जो 13,000 रुपये में काम करते रहे 12,000 रुपये में, और जो इनको पक्का ना करके इनको 12-13,000 में ही काम करवाया जाए? क्योंकि ये लोग ये सोच रहे हैं प्रशासन और ये सरकार है कि इनको अगर हम 50,000 रुपये तनख्वाह देंगे, 50-60,000 रुपये तनख्वाह देंगे, तो ये अपने बच्चों के स्थिति और अपनी स्थिति अच्छी होएगी और इनके स्वास्थ्य भी अच्छा होएगा और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी सकते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोगों को आगे बढ़ने दे, ये लोग नहीं चाहते हैं। सुनिए मेरा जी, जी, ये तो दिल्ली में पूरी तरह जगह प्रचार हो रहा है कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी आने चाहिए,
तो आप लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आप लोग सुन ही नहीं रहे, तो कैसे आएंगे एमसीडी में? जी केजरीवाल ने ये बजट में ये भी कहा है कि व्यापार बढ़ाना चाहिए, है ना, व्यापार भाइयों के लिए, और उनके लिए भी कहा है कि सरकारी नौकरियों में वैकेंसी खोलनी चाहिए। जो कच्चे लोग हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको तो पक्का कर नहीं रहे अरविंद केजरीवाल जी, तो उनको तो पक्का कर नहीं रहे हैं। तो हमारे लिए क्या कर रहे हैं वे? हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे वे, और वे कह रहे कि वैकेंसी निकालेंगे। हम कहाँ से वैकेंसी निकालेंगे जब कच्चे लोगों को तो आप पक्का कर नहीं रहे? वे तो रोडों पे और अपने हक और अधिकार के लिए मांगे कर रहे कि हमें पक्का करो, पक्का करो। ये सरकार नहीं चाहती है, ना बीजेपी सरकार चाहती है, ना आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये लोग जो है पक्के करे जाए।